अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। तारीख़ 30 जुलाई जुम्मतुल मुबारक और ये वक्त होता है अदालती ख़बरों का। इसमें कोशिश करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से जो ख़बरें आप तक शेयर करते रहें। कुछ दोस्तों का या कुछ आप लोगों का कहना यही कि चैनल का नाम यही रहना चाहिए, लेकिन बड़ी अच्छी तजावीज़ आई हैं चैनल का नाम तब्दील करने के हवाले से। उस पर काम कर रहे हैं, मेरी टीम देख रही है, फ़ैसला करते हैं। आपके मशवरों के साथ ही आगे चलना है। चलते हैं सबसे पहले कि नूर, आज हम उस्मान मिर्ज़ा केस की बात भी करेंगे। इतना खामोशी हो गई थी ना, बिल्कुल ही खामोशी हो गई थी। यानी जब से नूर मुकद्दम का केस है वो एक तरफ आ गया, लेकिन ये आप लोगों को जागते रहना है। आप तो कोई इन्फॉर्मेशन आती रहनी चाहिए, ये रहेगा तो माशरे में सुधार आएगा, कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। नूर मुकद्दम केस का आपको पता है रिमांड दिया था फॉरेंसिक कराने के लिए और उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के हवाले से ज़ाहिर जाफ़र को। वो लाहौर लेबॉर्ट्री पहुंचा दिया था उनको, उनका वहाँ फॉरेंसिक कर लिया गया है। और वो फॉरेंसिक करना है जो लेबॉर्ट्री से, जो घर से रिहाइश से जो फुटेज मिली है ना सारी मूवमेंट की, वो उस कॉन्टेक्स्ट में है, वो तजिया किया जाएगा। और मुलजिम का जो है वो पॉलीग्राफिक टेस्ट भी किया है जी। उसमें अब ये इसलिए ज़रूरी है कि पता चलता है झूठ बोलना, सच बोलना। फोरेंसिक चूँकि क्राइम सीन प्रोक्योर करना है, हमने इतने दिन लगा दिए फोरेंसिक में भी। ये कौन सा था, फौरी तौर पर काम होना चाहिए, अच्छा निज़ाम होना चाहिए। यहाँ बैठकर आप इजीली चीज़ों को मैनेज कर चलेंगे, लेकिन आपके सामने ये बताना ज़रूरी है। अभी वहाँ आगे जो ज़मानत की दरख्वास्तों की समाअत हुई उस पर भी बात करते हैं, लेकिन एक ख़बर पहले तरह देनी ज़रूरी है। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बहुत बुरा हाल है, सेशन कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी। सेशन कोर्ट लाहौर के अंदर ना, वहाँ बाबा ग्राउंड के साथ पार्किंग वार्किंग वहाँ करते हैं, और एक मुलजिम मकसूद जो है ना असला समेत गिरफ़्तार हो गया और इस्लामपुरा में मुंतकिल कर दिया। एक जदीद पिस्टल निकली है, पिस्टल निकली है, 19 गोलियाँ और 2 मैगज़ीन बरामद हुए। सिक्योरिटी इंचार्ज हमने देखें लगा दिए हैं सारे CCTV फुटेज कवरेज के हवाले से। फिर हमारा पूरा निज़ाम इस वक्त मौजूद है सेफ़ सिटी का, लेकिन फिर उसके बावजूद भी हम कंट्रोल नहीं कर पाए। ये सोचना पड़ेगा इसको बेहतरी की तरफ कैसे लेकर जाएं। हम आते हैं अब नूर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में। नूर मुकद्दम केस में जो है ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी की दरख्वास्त की समाअत पर समाअत हुई है और जज का इस्तफ़ार है। इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है पूछा गया, उन्होंने बताया, अभी मैंने आपको जिक्र किया, फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए लाहौर आया हुआ है, सरकारी वकील ने बताया। और मुद्दई मुकदमे का वकील कहाँ है ये अदालत ने जब पूछा, और मुद्दई मुकदमे जो है ना जी, उन्होंने कहा कि मुझे पीर शौकत अली ने मुकद्दम ने बताया कि मुझे पीर तक का वक्त दे दिया जाए, वकील मैंने अरेंज करना है। और अभी और आप आज ही वकील करके वकालतनामा जमा करें ताकि इसको रिकॉर्ड पर लाया जा सके। जज ने ये बात कही, पीर से छुट्टियां हैं, आप कल का वक्त दे दें। ये मुलज़िम की वकला की दरख्वास्त है। मुकदमे का तफ्तीशी अफसर लाहौर में और फ़ाइल भी उसके पास है, ये सरकारी वकील ने बताया। इस्मत ज़ाकिर की जानिब से असद जमाल एडवोकेट पेश हुए, लाहौर से ताल्लुक़ है इनका। और मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी ग़ालिबन वही है, मेरा जहाँ तक ख्याल है। समझने वाली बात है, हमारे यहाँ एक लिबरल क्लास है, वो रिप्रेजेंट करती है आसमा जहांगीर, या इनका अपना एक नुक्ता नज़र रहा है, उसी फ़िरके से या उसी ग्रुप से ताल्लुक़ है इन लोगों का। तो ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कई मामलात में हमारे हवाले से। और हाँ, और बग़ैर किसी जायज़ वजह की खातून इस्मत को जेल में डाला गया, ये वकील असद जमाल ने अदालत को बताया है। समाअत जो है अदालत ने 4 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। मैंने पहले भी कहा था कि वालिदैन की हद तक केस कमज़ोर है और बड़ा मुश्किल है इसको सस्टेन करना, लेकिन प्रेशर है आप लोगों का, शायद सेशन कोर्ट इसकी ज़मानत ना दे और मामला ही हाई कोर्ट तक जाए। और लाहौर सेशन अदालत ने ना डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर शहरी को कत्ल करने के केस का फ़ैसला सुना दिया। 2 मुलजमान को सज़ाए मौत और उम्र कैद और जुर्माने की सज़ा का हुक्म सुनाया है। एडिशनल सेशन जज जो हैं, कई नाम है यहाँ पर, लेकिन आपका नाम फिर भी बता देते हैं। असद हफीज़ ख़ान ने केस का फ़ैसला सुनाया। मुलज़म शहरियार और काला को सज़ाए मौत और 5 लाख रुपया मुआवजा और 2 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है।
और अदालत ने मुलजिम मोहम्मद आतिफ और भल्लू को 32 साल कैद, 5 लाख है मुआवजा और 2 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। थाना मुगलपुरा में डकैती और कत्ल की दफात के हवाले से ये मुकदमा दर्ज था। मुलजमान ने बेकरी पर डकैती, मुज़ाहमत और शहरी को खौफनाक तरीके से कत्ल किया था। मुलजमान के ख़िलाफ़ सबूत और गवाहान मौजूद है। प्रोसिक्यूशन ने और ये गुजारिश की थी अदालत मुलजमान को सज़ा का हुक्म सुनाए और अदालत ने आखिर सज़ा सुना दी है। अब चलते हैं, बड़ा अहम इशू है जो आपसे मैंने अभी डिस्कस किया था और वो यानी समझने वाली बात है, बिल्कुल खामोशी हो गई थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ही वापस चलते हैं। E11 में लड़का और लड़की को बराना करने का मामला है। उस्मान इब्रार, अताउर रहमान, ठीक है, ये क्यूम भट्ट, बिलाल मुरव्वत, मोहब बंगिश, रेहान हुसैन और फरहान अदालत में पेश हो गए। 14 मतलब जुडिशल रिमांड पेश होने पर जुडिशल मैजिस्ट्रेट वकार गोंदल की अदालत में पेश किया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे और दौरान समाज तरीका होता है जब आते हैं मुलजमान तो इनकी हाज़िरी लगाई जाती है। ये कितने मुलजमान पेश किए गए, जज ने जब पूछा, ये 7 मुलजमान हैं, बाकी के पर्चा रिमांड किधर हैं, जज ने जब पूछा। पुलिस ने बाकी मुलजमान के रिमांड के जो पर्चे हैं वो भी पेश कर दिए। जेल में से किसी की मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, ये वकील मुलजमान ने कहा। अदालत जेल हुकाम का हुक्म दें ताकि मुलजमान के अहले खाना से मुलाकात हो सके, ये वकील जो है उन्होंने बताया। और जेल में मुलाकात के लिए वकला ने दरख्वास्त बाकायदा दायर कर दी और मुलजमान को अद्वियात नहीं दी जा रही, कपड़े मुहैया नहीं किए जा रहे, ये मुलजमान के वकला ने अदालत के सामने दिया। आपकी तरफ से ऐसा कोई हुक्म नहीं तो फिर क्यों मामलात की इजाज़त नहीं दी जा रही, ये जो वकला है उन्होंने अदालत के सामने रखा। आपने गुज़श्ता समात पर मुलजमान को कपड़े देने का हुक्म दिया था, अभी तक कपड़े नहीं दिए गए। ये वकीलों का हम सारे इसी तरह ही बात करते हैं। क्या अदरास क्यूम भट्ट पर कोई और मुकदमा भी है? जज का वकला से इस्तफसार, जी वो लड़ाई झगड़े का मुकदमा था, राज़ीनामा हो चुका है, वकला ने बताया। दरख्वास्त है कि मुलजमान से मुलाकात की दरख्वास्त पर इजाज़त दे दें। जेल मैनुअल के मुताबिक हम चीज़ें ले सकते हैं लेकिन नहीं देने जा रही, ये वकील ही बता रहे हैं। और 10 अगस्त तक जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी है और कहा गया कि आइंदा समाअत तक जो है ना चालान मुकम्मल करके जमा कराएं। SHO ज़ेर दफ़ा 173 फौजदारी के तहत मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराए। 173 है चालान का, 154 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मुकदमा दर्ज होता है, 173 के तहत बाकायदा चालान सबमिट होता है अदालत में, फिर उस पर ट्रायल चलता है। अदालत ने मुलजमान को 10 अगस्त तक जेल भेज दी है और चालान जमा कराने की हिदायत कर दी है। और गर्मियों की छुट्टियों के बायस अदालत का मुलजमान को 13 अगस्त और 27 अगस्त को दोबारा मेन जो समाअत है ना 10 सितंबर तक मुलतवी की है, लेकिन छुट्टियों के बायस चूँकि 14 दिन से ज़्यादा रखा नहीं जा सकता तो 7 डेटें भी मुकर्रर कर दी है, 13 अगस्त और 27 अगस्त। 14 दिन के बाद दोबारा जुडिशल रिमांड में पेश होना तक हाज़िरी लगनी होती है, लेकिन डेट दी है 10 सितंबर तक चालान जमा करवाया जाए, यानी 14 और 14, 28 और 14, 42 दिन आप कह सकते हैं इसको। अपना सहाफ़ियों से गुफ्तगू की उस्मान मिर्ज़ा ने और उन्होंने कहा जी मुझे फंसाया गया है, मैंने शेख क्यूम से 4 करोड़ रुपए लेने थे। ये उस्मान मिर्ज़ा ने अब नई कोई मंतका पेश कर रहे हैं अपने तौर पर और शेख क्यूम के ख़िलाफ़ 2 करोड़ रुपए के चेक डिसऑनर करा के उसे जेल भिजवाया था। शेख क्यूम और उसकी एहलिया नादिया ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर वीडियो वायरल की, ये उस्मान मिर्ज़ा कहते हैं। वीडियो में शेख क्यूम और उसकी एहलिया समेत उनके दीगर साथियों ने एडिटिंग की है, ये अब उनका कहना है। फ्रांसी की रिपोर्ट में वीडियो एडिटिंग साबित हो जाएगी, ये वो उस्मान मिर्ज़ा जो गुफ्तगू कर रहा है। अब देखिए ये ड्रामे होते हैं सारा, आप तक बताने का मकसद ये है वहाँ बैठकर क्या कुछ हो रहा है। हमें गिरफ्तार पहले किया गया, वीडियो बाद में वायरल की गई। ये उस्मान मिर्ज़ा ने कहा शेख क्यूम और उसकी एहलिया के मरासम पुलिस की आला हुकाम के साथ हैं। हमारी गिरफ्तारी से पहले शेख क्यूम और उसकी एहली नादिया ने पुलिस के आला अफसरान से मुलाकातें की थी। वीडियो में नजर आने वाला असद भी प्रॉपर्टी डीलर है। असद ने फ्लैट किसी को फ़रोख्त करने के लिए के बहाना से चाबी ली थी, उस्मान मिर्ज़ा कहते हैं। असद के साथ सुन्नत नामी लड़की भी प्रॉपर्टी का कारोबार करती है, हमें सुना नहीं जा रहा और जालिम बना दिया गया। लड़की और लड़का हमारे साथ वीडियो के बाद राज़ीनामा कर चुके थे, आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैंने इसलिए बार बार कहा था कि 311 इसमें ऐड करनी है फसाद विल अर्ज़। अब यहीं से अंदाज़ा, वो कह रहे हैं कि राज़ीनामा कर चुके हैं,
ये तो वायरल ना होता, चीज़ सामने ना आती, और आपने इसकी उस्मान मिर्ज़ा की वैसे आपने वीडियोस बहुत देख ली हैं, तो ये कहना कि शरीफ हैं, ये नहीं है। ये नज़र आ रहा है गैंगस्टर्स हैं, इनका काम अब कानून के मुताबिक इनको मंतकी अंजाम दें। ये डिपेंड करता है सरकार का, हुकूमत वक्त का। एक बड़ा मज़ेदार सा इशू है, लेकिन आप तक ज़रूरी बताना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारे यहाँ मौजूद है। हम चीज़ में खामी हो, खाने पीने की, मोबाइल की, टेलीविज़न की, आप इवन घर बनाने के लिए सीमेंट ले लें, ये सारे कंज्यूमर लॉ के अंदर आते हैं। कराची में निजी बेकरी में जो है ना, डेट ऑफ एक्सपायरी और कीमत ना होने के मामले के हवाले से समाअत हुई। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट शर्की है, सारफ अदालत शर्की कहलाती है, और सिर्फ 3 महीने के अंदर फ़ैसला सुना दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जावेद अली क्रुजो ने फजर शीरी बेकरी पर 5,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। बेकरी के मालिक ने गलती का इतराफ़ कर लिया और आइंदा तो उन्होंने कहा जी तमाम अशिया में डेट एक्सपायरी कीमत लिखने की यकीन दहानी कराई है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल के असिस्टेंट डायरेक्टर मियां शाहजहां ने बेकरी पर कार्रवाई की थी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल ने रिपोर्ट बनाकर अदालत में भिजवाई थी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल एंड ब्यूरो ऑफ सप्लाई ने रवा साल 25 मार्च में बेकरी का मुआयना किया था। मुआयने के दौरान जो बता रहे हैं ना जी, बेकरी में देसी घी, सैंडविच, केक समेत अपना ब्रेड पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई थी। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल बता रहा है। बेकर्स की अशिया पर कीमत ना लिखी हुई थी और ना ही रसीद दी जा रही थी। ये आप लोगों को भी सोचना है, आप लोगों को भी देखना है कि सारे मामले के साथ क्या किया जाए और इस चीज़ों को कैसे बेहतरी के लगाया जाए। बड़ा ज़बरदस्त लॉ है, इस पर किसी एक दिन बहुत ज़बरदस्त कोशिश करूँगा, एक प्रोग्राम करूँगा कि कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं और कंज्यूमर क्यों नहीं अदालतों में आते, हम घर बैठ जाते हैं। आखिर में आपको ले चलते हैं सिंध हाई कोर्ट में। कोरोना वायरस जबरी वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत हुई और अदालत का दरख्वास्त गुजार सोहेल अहमद एडवोकेट से मुकालमा हुआ। कोरोना वायरस का शिकार शख्स चलता फिरता हम में है, जैसे शफ़ी सिद्दीकी साहब ने कहा। हुकूमत को सिर्फ आपकी सेहत की फ़िक्र नहीं है जैसे शफ़ी सिद्दीकी, तो आपके साथ दीगर की भी सेहत का मामला है। अदालत ने जबरी वैक्सीन के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत मुस्तरद कर। लाहौर में मेरे कई दोस्तों ने रब्ता किया, मैंने भी उन्हें कहा था कि ये आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14 की एनफोर्समेंट का मसला है, पॉलिसी मैटर है, अदालत रोक नहीं सकती है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उसने कैसे मामलात को देखना है। और अदालत ने दरख्वास्त गुजार सोहेल अहमद 25,000 रुपये जुर्माना भी आयद कर दिया। कोरोना का एक शख्स 200 लोगों को बीमार करेगा, जैसे शफ़ी सिद्दीकी ने बताया। ये ख़तरनाक वबा बताई जा रही है। ये बताएं जबरी वैक्सीन आपके खून आपके कौन से हकूक़ मुतासर कर रही है। ये बताएं जबरी वैक्सीनेशन का नोटिफिकेशन कहाँ है। कानून साजी के बगैर जबरी वैक्सीनेशन नहीं लगाई जा सकती। ये सोहेल अहमद एडवोकेट ने अदालत को बताया। वफाकी और सूबाई हुकूमतें और वजारत कानून को दरख्वास्त में फ़रीक बनाया गया था। वजारत सेहत और वजारत दाखिला को भी फ़रीक बनाया था। कानून साजी के बगैर ही उनका कहना है कि लोगों को वैक्सीन के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। आइन के मुताबिक कानून साजी के बगैर अवाम इंतज़ामी अहकाम मानने की पाबंद नहीं है। वैक्सीनेशन के बगैर सफरी और दूसरी पाबंदियाँ गैर आईनी हैं। यह आपके सामने था। अदालत ने इस पर खारिज भी की है और जुर्माना भी आयद किया। वैक्सीन तो लगवानी पड़ेगी आपको और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है सारे मामलात को देखना। कोशिश की है। और आखिर में ख़बर जो आपसे मैं वो मैं अलहदा बात करूँगा और मैं बड़ी तफसीली बात करनी है उस पर। वो बात करनी है कि शहबाज शरीफ जो नाराज़ हैं पार्टी से और वो क्या चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। चलें बात कर ही देते हैं। पार्टी सदारत छोड़ने की धमकी दे दी है उन्होंने। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन और सियालकोट का इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने ये किसी पार्टी मेंबर ने तस्दीक या डिनाई नहीं किया इस बात को। इस पर तफसीली बात अभी करनी है। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।